क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा राजपूत है। क्या मामला हुआ इस समय आप चौधरी शहरयार की टंकी पे खड़ी हुई है, तमाम भीड़ लगी हुई है, क्या मामला हुआ था? मैं दद्दा में कवरेज करने आई थी। शहरयार की रैली निकल रही थी जो जन समस्याओं को लेकर थी। तो मैंने यहाँ पेट्रोल पंप पे आके खड़ी हो गई कि मैं यहीं पे क्रॉस पीटीसी करूँगी उनकी और प्रदीप यादव जी की। तो वहाँ पे मैं यहाँ आके मैंने खबर एडिट करना शुरू कर। मैंने कहा खबर लिख लेती हूँ, अभी जब खबर पूरी कर लूँगी तब मैं खबर तुरंत पोस्ट कर दूँगी। उसके बाद में ये मिले राजेंद्र यादव, ये हमारे पहले चैनल में जिस काम करती थी वो है। वो मिले, बोले कि 2 मिनट शिल्पा बात करनी है। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम कहीं की कलेक्टर हो गई हो, मिनिस्टर हो गई हो, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। मैंने कहा अभी सर मैं कवरेज करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ। हमारे साथ प्रभाकांत पांडे पत्रकार थे, कई लोग यहाँ पे कम से कम 50 लोग उपस्थित थे। वहाँ पे आके ये बदतमीजी करने लगे। मेरा माइक मेरा फ़ोन दोनों छीन के डिग्गी में रख लिया। बोले अब तुम पत्रकारिता करके दिखाओ, जितना तुम्हारे अंदर दम है पत्रकारिता करके दिखाओ। अब जो होना है हो जाने दो, चाहे अकाल मरो कत्ल हो ही जाए। उसके बाद में फिर बाबा को बोले कि बाबा ने तुमको सिखाया पढ़ाया है। तो हमने कहा कि वो कौन होते हैं, मैं स्वतंत्र हूँ अपना डिसीजन लेने के लिए, बाबा क्यों मुझे सिखाए पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं तुम उन्हीं के कहने पे चल रही हो। तो मैंने बाबा से बताया, तो बाबा ने बोला, बाबा आ गए तुरंत। बाबा के ऊपर बोले कि तुम, बाबा प्यार से आए, पूछे कि क्या हुआ भैया, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को। तो बोल रहे हैं तुम बाबा बीच में मत बोलो, उल्टा सीधा उनको बोलने लगे, गाली भी उनको दिया। फिर बाबा के ऊपर कत्ल उठा लिया गया। इतनी बात हुई, फिर बहसबाजी हुई, फिर वो गाड़ी उठाए निकल लिए। उसके बाद में बोल रहे हैं जो हुआ सो हुआ, सॉरी बोल रहे हैं। अब इतनी बेइज्जती करने के बाद में कत्ल उठा के वो कत्ल अगर बाबा को लग जाता या मुझे या किसी को लग जाता तो उसका क्या हश्र होता, ये तो वहाँ पे लोग उपस्थित थे वो ही बता सकते हैं। पहले किस संस्था में काम कर रही थी, वर्तमान में किस संस्था में काम कर रही हैं? मैं पहले संस्था में काम कर रही, खबर हलचल, जिसको मैंने पूरे सम्मान के साथ उभारने की कोशिश की। जब मेरी उसमें इच्छा नहीं हुई, कुछ सैलरी दिक्कत थी और इस वजह से मैंने वो चैनल छोड़ दिया सैलरी बेसिस पे। और मुझे उस चैनल से कोई ना शिकायत थी ना कुछ भी। मैं हमेशा उन लोगों का सदैव सम्मान करती थी। विकास वीर यादव हैं, उनका मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, मैं इतना कहूँगी। उन्होंने सदैव सपोर्ट किया। उन्होंने बोला तुम्हारी बिटिया दूसरे चैनल में काम करने का मन है तो स्वतंत्र हो तुम करने के लिए। मैंने बाकायदा इस्तीफा दिया है। उसके बाद में फिर मैं चैनल छोड़ दी। मैं दूसरे चैनल में हिंद टुडे में काम कर रही हूँ और मैं फील्ड में अब काम करना शुरू करूँ। तो ये हमारे लिए अड़चने खड़ी कर रहे हैं बार बार। अभी ये विवाद हुआ, आप बता रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ घटना घटी, तो आगे आप क्या करेंगे? अगर भविष्य में मेरे साथ कोई भी घटनाएं होती हैं तो इसके जिम्मेदार वो होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला है, धमकी दी है, उस हिसाब से तो मेरे साथ अगर कोई घटना हो सकती है भविष्य में कोई भी, तो उसके जिम्मेदार राज यादव। अच्छा, मौके पर देखा गया है PRB 112 भी आई थी, तो क्या सूचना आपने दिया था उनको? मैंने बोला मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है और मेरी माइक ID जबरदस्ती छीन के अपनी डिग्गी में रख ली गई है और मेरे साथ